चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ट्रैक टूट जाता है ना, बड़ी दिक्कत होता है। मैं बता रहा था कि 67 प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप लूसेंट कितनी बार पढ़े हैं, ठीक है, ये फैक्टर काम करेगा। कितनी बार पढ़े हैं लूसेंट को, ये पहला फैक्टर है जो आपको एग्जाम के प्रीलिम्स को प्रभावित करेगा। दूसरा फैक्टर, आपने टेस्ट सीरीज पे कितना कमांड किए हैं, यानी टेस्ट सीरीज आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर काम करेगा आपका कंसेप्ट, कंसेप्ट इन द सवाल की आपसे इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि आपको इंस्टेंटली क्वेश्चन को देख के टिक आउट करना रहता है, माने जिसे रट के नहीं बल्कि समझ के सॉल्व किया जाता है। और ऐसे सवाल ज्यादातर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में ही देखने को मिलता है, कभी कभार जो है हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाता है, ज्योग्राफी में मिलता है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, ये क्लासेस थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि आपने जो है कितने मतलब कि डेडिकेटेड हैं एग्जाम को लेके, और डेडिकेटेड होंगे तो ये तीनों चीज जो ऊपर की है ना बहुत शानदार तरीके से करेंगे। अगर ये नहीं है चौथा, तो आप क्लास भी करेंगे किसी काम का नहीं, टेस्ट सीरीज बनाएंगे किसी काम का नहीं, लूसेंट 100 बार पढ़ लीजिए किसी काम का नहीं। तो ये डेडिकेशन आपका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निर्धारित करने वाला है। तो हमारे पास है 60 दिन। 60 दिन में होता है टोटल, अगर आप एक व्यक्ति 4 घंटा क्लास को मैं छाट भी देता हूं, क्योंकि अभी तो 30 दिन तक आप लोग का क्लास चलेगा, अब मिनिमम 4 घंटा क्लास लगभग पर डे अभी फिक्स है। तो मैं अगर 4 घंटा छाट देता हूं क्लास का, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 60 दिन पहले सभी लोग 10 घंटा सेल्फ स्टडी करें, जो जॉब में है वो भी, जो जॉब में नहीं है वो भी, क्योंकि अब है एग्जाम का टाइम और कंपटीशन है तगड़ा। तो मैं क्लास का 4 घंटा छाट दूं, फिर भी आपको 10 घंटा खुद के लिए निकालना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर टेस्ट सीरीज को लेके, रिवीजन वगैरह वगैरह लेके 10 घंटा बचता नहीं, तो बाकी चीजें जो आप लोग क्लास के अलावा करते हैं वो सब इसी 10 घंटे का हिस्सा होने वाला है। कैसे, तो समझिएगा। आपके पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री करना है तो इसके लिए हमारे पास कंटेंट क्या होना चाहिए। हम कैसे महसूस करें कि हमने कंटेंट पढ़ लिया, या कोई नोट्स पढ़ लिया, या लूसेंट से आपने एंशिएंट पढ़ लिया, या फिर मेरा नोट्स पढ़ लिया, कोई भी पढ़ लिया, तो आप कैसे महसूस करेंगे कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो गया, मेडुअल हिस्ट्री तैयार हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास तैयार हो गया। आपको ये खुद से कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। एक्चुअली ज्यादातर लोगों का जैसे ही एग्जाम आने वाला रहता है, एग्जाम 10 दिन या 20 दिन दूर रहता है, तो लोगों के अंदर की ये जो क्षमता होती है ना, तैयारी की फील करने वाली, कॉन्फिडेंस आने वाली, ये चीजें लगभग शून्य होने लगती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। तो कहने का अर्थ है कि हम खुद को डीमोटिवेट ना होने दे, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा वगैरह। ये सारी चीजें आम चीजें होती है, सबके जीवन में आता है, सबके इसको माने हर कोई झेलता है इस चीज को, ठीक है। आप ही लोग नहीं, हर कोई जो 3 बार से मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है ना, वो लोग भी झेलता है, ठीक है। हम लोग भी आज के समय में अगर बैठे एग्जाम में तो यही झेलते हैं, सब कोई झेलता है। तो दिक्कत ये नहीं है जो आप झेल रहे हैं, दिक्कत ये है कि उस पर कमांड कैसे करें। कमांड करने का बेहतर तरीका है एनालिसिस। पटना के एक टीचर है, नाम सुने होंगे आप लोग, प्रवीण कुमार एडिटोरिया नाम से उनका एक चैनल है, उनका ये एक बुक आया था, वहीं का ये कट पेस्ट है, देखिएगा। तो उनकी ये एनालिसिस है, और मुझे विश्वास है कि एनालिसिस अपने जो यहाँ पे लिखा गया है वो एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा, मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ, अच्छे टीचर है। देखिए, तो इनकी एनालिसिस से पिछले 4 एग्जाम की, ठीक है। अब ध्यान से, आपको स्क्रीन दिख रहा हो ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, इनकी एनालिसिस का अगर मैं पहला चीज पढ़ूं, देखिए, तो बिहार विशेष के लिए इन्होंने क्या बताया है। देखिए, बिहार विशेष के लिए इन्होंने बताया है कि बिहार के इतिहास से, बिहार के इतिहास में मैंने आप लोग को एंशिएंट पढ़ाया, मेडुअल पढ़ाया, मॉडर्न पढ़ाया। तो बिहार के इतिहास से जो है 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन, 63वीं में 11, 64वीं में 13, 65वीं में 9 और 66वीं में 12, यानी इतिहास का सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिएगा 67वीं में हम मान के चलते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है। अब आप लोग सोचेंगे ये बिहार के इतिहास से 10 क्वेश्चन आ गया। बिहार के इतिहास से, एंशिएंट इतिहास से क्वेश्चन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भारत के इतिहास में जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, तो वो भी भारत के, बिहार का इतिहास ही बन के रह जाता है। मौर्य काल पढ़िएगा, या फिर गुप्त काल पढ़िएगा, या गुप्तोत्तर काल पढ़िएगा,
या मौर्योत्तर काल पढ़िएगा तो इन्हीं सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इन सेक्शन से जैसे ही क्वेश्चंस आता है वो ऑटोमेटिकली भारत का प्राचीन इतिहास भी बन जाता है और बिहार का प्राचीन इतिहास भी पढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 20% ऐसे हिस्से हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार से अलग है। कहीं ना कहीं देखेंगे बिहार की भूमिका प्राचीन इतिहास में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर और गुप्त से लेकर गुप्तोत्तर, अब बौद्ध जैन ये इन्हीं सेक्शनों से एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप देखेंगे बिहार के इतिहास का प्रश्न जो है बढ़ते जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा, यानी उम्मीद है यहाँ पे 10+ तो आना तय है। ठीक है, अगर आपको मैंने बिहार का भूगोल पढ़ाया तो A to Z चीजें मैंने पढ़ाई है और यहां से भी लगभग 5 प्रश्न आ जाते हैं। अब बिहार की जनगणना भी मैंने आप लोगों को बताया है कि रिसेंटली यानी 66वीं के यहाँ लिखा नहीं गया है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन था। ठीक है, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 66वीं में 4 क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो आप देखेंगे कुल मिला के देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जनगणना भी मैंने आप लोग को कराया है, नोट शायद मिला नहीं है, मिल जाएगा। बिहार की समसामयिकी आप लोग को मंथली पढ़ा रहा हूं, लगभग आज 9वां महीने का होने वाला था, कल 10वां महीना का होता। आज मैं सितंबर का कराने वाला था और उसके बाद अक्टूबर करा था, तो 10 महीने के पिछले 10 महीने का आता है वो कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका बिहार का जो समसामयिकी है, जो घटनाक्रम से क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, मैंने करा देता। और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण बजट आपकी करंट अफेयर्स का हिस्सा है, पढ़ाऊंगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप जोड़िए 10, 5, 15 और यहाँ से जोड़ लीजिए समसामयिकी से कम 5 जोड़ लीजिए और यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ले लीजिए 3 क्वेश्चन, तो 8 ये 5 13 13 10 23, यानी मान के चलिए बिहार विशेष से केवल आपको 20 क्वेश्चन, 23 आ रहा है, मैं इसको 20 लेके चलता हूँ। अब बिहार विशेष में जब 20 क्वेश्चन आ रहा है तो यानी क्या है, आपको 100 नंबर लाना है, मान के चलते हैं 100 नहीं 110 नंबर लाना है, और बिहार विशेष से 20 नंबर क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो बिहार विशेष क्या हो गया, आपके महत्वपूर्ण सेक्शन में से एक हो गया। तो पहला सेक्शन हो गया बिहार विशेष, जिसपे आपको समय देना है, क्यों, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको दे के जाएगा। ठीक, दूसरा सेक्शन आता है आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में देखिए शुरू से देखिएगा, 62वीं में भी 3 1 गायब गायब 1, यानी कि गुलाम वंश गायब। खिलजी वंश में देखिए 2 क्वेश्चन गायब, तुगलक वंश 1 क्वेश्चन गायब। यानी कुल मिला के मैंने अभी तक मेडुअल हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया भी नहीं है, और आप लोग को ये पैटर्न देख के समझ में आ रहा होगा कि मेडुअल हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आ रहा है। रिसेंटली 4 साल के एग्जाम का 1 2 3 4, तो मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको लगभग ना के बराबर आ रहा है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मध्यकालीन भारत से, या तो वो इतना टफ होता है कि आप पढ़ने के बाद भी ना बनाओ, या तो वो उतना सरल होता है कि बिना पढ़े बना लो। ये रिसेंट मैं बता रहा हूं मध्यकालीन भारत का स्थिति है कि अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आवश्यकता ही नहीं था, इतना सरल होगा कि बना लेंगे। अगर आप बहुत पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई फायदा ही नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो मध्यकालीन भारत के साथ ये हमेशा से लगा रहता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, क्वेश्चन 2 ही पैटर्न के आते हैं, या तो इतने सरल की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या तो उतने टफ कि आप पढ़ भी लो भाई बनेगा नहीं। ठीक, तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, यानी कि अगर अब अगला 60 दिन हम इसके लिए कितना समय देंगे, एक क्लास होगा 4 घंटे का उसको समय देंगे, और एक नोट्स होगा उस पर हम लोग 4 घंटा का समय देंगे, यानी 8 घंटा में मध्यकालीन भारत खत्म हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पर हम समय नहीं देंगे, यहाँ से हमें 1 या सवाल मिलेगा, या मैक्सिमम अभी तक का 2 का रिकॉर्ड है। तो हम अगर पैटर्न के हिसाब से चले तो मध्यकालीन भारत को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे ऑफिस के लोग हैं, कोई हाउस वाइफ है, तो वो क्या करेगा, मध्यकालीन भारत का नोट्स पढ़ेगा ना कुछ करेगा। ठीक, क्लास का 2 घंटा का एक वीडियो होगा, 4 घंटे का एक वीडियो होगा, उसको देख लेगा बस बैकअप के लिए, कि कोई अगर ज्यादा क्वेश्चन भर दे तो क्लास रहेगा तो आप लोग बना पाए। ठीक, तो जिनके पास समय नहीं होगा, जैसे कोई ऑफिस में है, कोई हाउस वाइफ है, तो ये लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं 60 दिन में। अब देखिए इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में सारे टॉपिक्स बता चुके हैं। देखिए 3 1 3 2 क्वेश्चन आ रहा है, देखिए यहां तक लगभग सबसे क्वेश्चन आ रहा है 1 2 1 1, माने मैक्सिमम देखा जाए तो 3 तक गया है, एक चैप्टर से गया है। तो अगर आप बात करेंगे एक साल में कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो देखिए 3 1 4 1 4 3 7, इधर देखेंगे तो अधिक चला जाएगा, इसमें देखेंगे 7 से अधिक जाएगा, इसमें भी 7 से अधिक जा रहा है, यानी ऑन एन एवरेज अगर यहां देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 सवाल आ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती हैं, तो आगे अभी हम जब करंट अफेयर्स का टॉपिक देखेंगे तो ये इससे लिंक हो जाएगा, और जब करंट अफेयर्स ये लिंक होता है तो ये सीधे डबल हो जाएगा, 20 के करीब में चला जाएगा।
तो ये हमारा इकोनॉमिक्स जो है करंट का भी हिस्सा है और ट्रेडिशनल का भी हिस्सा है। तो ट्रेडिशनल आप लोग को मैं इकोनॉमिक्स इतना पढ़ाया हूं, इतना ज्यादा पढ़ाया हूं कि आपको अलग से ना कोई नोट्स पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है। क्लास समझे होंगे, पीटी नोट्स पढ़िए या क्लास नोट्स पढ़िए अगर सक्षम है तो काफी है। इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, 10 क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि इस पे अगर हम 20 घंटा दे रहे हैं तो हम इस पे कम से कम इस पे अगर 30 घंटा दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको 20 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री की स्थिति देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में कम से कम 3 1 4 4 2 6 1 7 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, लगभग यहां भी 7 क्वेश्चन है, यहां 3 है छोड़ दीजिए, यहां 4 है, यहां पे 4 है, यानी ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि मेडुअल हिस्ट्री से बेहतर है। तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरे डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, 5 क्वेश्चन वैल्यू करता है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखिए, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग को जलवायु मिट्टी पढ़ा दिया हूं, पर्वत पठार मैदान दर्रा। देखिए विश्व के लेवल पे इसमें से बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया हूं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में बाकी है। तो अब में जो चीजें आप लोग का भूगोल चलेगा इसी के ऊपर चलेगा बेस्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी ऑन एन एवरेज देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी और विश्व के भूगोल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी हम इसे अब स्किप नहीं कर सकते हैं। आप जोड़ के देख लीजिए ना, 1 1 2 3 3 2 5 6 6 2 8 8 1 9 1 10, यानी 66वीं में 10 आया है, 65वीं में लगभग 15 आया है, इसमें भी लगभग 15 आया है, इसमें लगभग 15 आया, इसमें 15 आया, तो 67वीं में संभवता है कि 10 से 15 के बीच में आएगा, ठीक है। मान के चलते हैं ट्रेडिशनल को। पॉलिटी से लगभग हर साल 10 से 15 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी भी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें मैं सिर्फ आप लोग को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए भौतिकी, फिजिक्स से देखिए, फिजिक्स से देखिए 2 2 4 4 3 7 सवाल आया है। इधर देखिए 5 1 7 1 8 8 1 9 1 10 सवाल आया है। इधर देखिए 4 4 2 6 6 3 9 1 10 सवाल, 2 सवाल 0। तो अभी रिसेंटली के एग्जाम में आप देख रहे हैं कि फिजिक्स की भी इंपॉर्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी 7 सवाल आ रहा है, पहले लगभग आता ही नहीं था। तो हम यहां से अब फिजिक्स भी पढ़ेंगे, 5 से 6 सवाल मान के चलते हैं यहां से आएगा। केमिस्ट्री से देखिए 3 3 1 4 4 8 8 यहां से, लगभग यहाँ पे 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ 3, यहाँ पे लगभग 12 प्लस है, यहाँ पे लगभग 12 है, यानी केमिस्ट्री भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 66वीं में 8 आया है, 65वीं में 11 3, तो एनालिसिस के हिसाब से ये भी कहता है कि 8 से 10 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 7 से 8, ठीक है। जीव विज्ञान से तो ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो 3 1 4 4 5 9 9 2 11, बीच में भी कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है मुझे, आप लोग दिख रहा होगा, तो लगभग यहाँ पे 10 प्लस आ रहा है, हर में देखेंगे 10 प्लस आ रहा है। तो साइंस का पोर्शन आप देखिए 8 7 15 या 15 या 10 25, यानी साइंस को मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सेक्शन है। समसामयिकी देखिए, ये मैंने आप लोग को जो बना के पढ़ाता हूं वही चार्ट इनके पास भी है, इनसे ज्यादा ही मैंने कैटेगराइज किया है आप लोगों को, ठीक है। ये सब चीजें अलग अलग नहीं किए, मैं अलग अलग कर दिया हूं, तो वही चार्ट में भी आप लोग देखिए, मैं अपना चार्ट दिखाता हूं, इनके चार्ट से भी मेरा एक्स्ट्रा ही रहता है। देखिए ये मेरा है टॉपिक, ये इनका बनाया गया टॉपिक, जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ ये मेरा एनालिसिस है, मेरे ही एनालिसिस को इन्होंने भी कवर किया है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने क्या किया है, समेट दिया है कम शब्दों में, ठीक है। इन्होंने ज्यादा वेटेज नहीं दिया है, अलग अलग ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया है इनके एनालिसिस में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी देखिए कितना क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक साल के एग्जाम में पड़ जा रहा है, देखिएगा 15 5 20 20 3 28 28 2 30 30 5 35 35 3 38 38 39, आइए 42, इधर देखिए 6 5 11 11 1 12 12 2 14 14 3 17 17 2 19 19 2 21 21 5 26 26 3 लगभग 30 ले लीजिए, 4 1 5 5 6 6 3 9 9 8, ठीक है, 9 8 कितना होता है जी, 9 8 17 17 18 18 3 21 21 22 22 3 25 25 6 लगभग 30 ले लीजिए। तो देखिए ट्रेंड देखिएगा तो 30 30 30 30 42, उम्मीद है कि यहाँ पे कितना आएगा 67वीं में 30 से 40 ले सकते हैं हम लोग। तो करंट अफेयर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, साइंस इधर 25 से 30 का रोल निभा रहा है, आधुनिक इतिहास आप लोग को पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लगभग लास्ट स्थिति में है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है करंट मॉडर्न हिस्ट्री का जहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, श्रमिक आंदोलन भी आप लोग को डिटेल में पढ़ाया हूं, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं,
हमने गवर्नर जनरल भी और उसके टॉपिक कराया था, क्वेश्चन 2 गो आया, हो सकता है इस बार ज्यादा आ जाए। यानी सारे टॉपिक से जो लगभग क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो यहां से ऑन एन एवरेज देखिए, काउंट कीजिए, 3 1 4 2 6 7 8 8 2 10 10 6 16 1 17, ऑन एन एवरेज 16 17 क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तो इसको ले सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, जीव विज्ञान हो चुका है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, मध्यकालीन भारत तो पहले ही बता दिया था, 2 बार कैसे आ गया, 2 बार आ गया, कोई नहीं। मध्यकालीन भारत पहले ही कर दिया था, प्राचीन कर दिया था, राज व्यवस्था हो गया था, विश्व का भूगोल हो गया था, पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये इकोनॉमिक्स वाला हो गया। तो आपको अपना सिलेबस दिखा कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये एनालिसिस मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया कि अब आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक विशेष पढ़ाई करिएगा। टॉपिक विशेष पढ़ाई करने का मतलब क्या है कि आप लोग को दिख रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को क्या टारगेट करना है कि इसमें से अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में एक भी गलती ना हो। साइंस से 25 क्वेश्चन आ रहा है तो साइंस से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जिस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है उसको टारगेटेड करके पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको डिसाइड बताता हूं पैटर्न। पैटर्न देख लिए ना, ये तो करंट अफेयर्स में कंप्लीट कराऊंगा, सारे मुद्दे आ जाएंगे। तो ये ट्रेंड एनालिसिस था जो आप लोगों ने देखा। अब डिटेल में इसको एक एक टॉपिक बताना आप लोगों को पॉसिबल नहीं है कि अब मैं आप लोगों को बताऊं गुलाम मोहन से कहां से क्वेश्चन उठाया, नीति आयोग से, ये समय टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, खास कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करा रखा है। अब देखिए, मैं सभी लोगों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग क्लासेस किए हैं, मेरे क्लासेस किए हैं, उनको मैं इस पैटर्न के आधार पे बता सकता हूं कि उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसी ट्रेंड एनालिसिस के साथ ही आप लोग को पढ़ाता हूं। एक भी ऐसा टॉपिक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको छूटा नहीं है, ना नोट्स में ना क्लास में। तो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन पे काम करना है, और आपके पास समय है सिर्फ 60 दिन। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक आप लोग को रफ आइडिया दे देता हूं कि कैसे पैटर्न बना के आप लोग पढ़िए। ये आपका सिलेबस हो गया, और कैसे पैटर्न बना के पढ़िए। तो बहुत पहले मैंने आप लोग को समझाया था कि आपके पास जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स है, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हमें स्किप नहीं करना, यानी पढ़ना है। तो अब 600 आपके पास 600 घंटा है, मैं मान के चलता हूं क्लास के अलावा आपके पास एग्जाम तक ले 600 घंटा है। कितना घंटा है? 600 घंटा है। 60 दिन है, एक दिन में 10 घंटा, तो 60 दिन में 600 घंटा। अब इस 600 घंटा को आपको इनमें बांटना है कि किस पे कितना समय दें। तो हम मार्क्स के वेटेज के हिसाब से बांटेंगे तो आसानी होगा। अब इसको आप लोग देखिएगा कितना आपके वो निकल के आ रहा है। तो हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो हमारा 8 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से ले लीजिए 20 प्लस आप इसको माने 30 से 40 क्वेश्चन हम ले सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज। 35 से 40 क्वेश्चन, बताइए एनालिसिस के हिसाब से 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री को डाल दिया जाएगा कि नहीं? यस सर। डाल दे ना जी। अब देखिए, पॉलिटी से आपके ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन देखा जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक, भूगोल से अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ऑन एन एवरेज जो हो जाएगा आपका 12 से लेके 15 क्वेश्चन। ठीक है, 12 से लेके 15 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स को अगर करंट अफेयर्स को मैं छाट देता हूं क्योंकि यहां पे मैं ज्यादा जोड़ूंगा, तो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को अगर हटा दूं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन केवल 8 से 10 होगा, केवल ट्रेडिशनल क्वेश्चन 8 से 10। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तीनों का वेटेज ठीक है, 8-8 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। तो इसको भी मिला के ऑन एन एवरेज हम लोग 25 से 30 कर सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आ गया साइंस का। गणित का तो फिक्स ही है 10 घंटा, 10 मैथ का। और समसामयिकी में देखिए, अब आपके समसामयिकी में कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बिहार विशेष के समसामयिकी को इसी में जोड़ दें करंट अफेयर्स में ही, तो ये चला जाएगा आपका केवल भारत के करंट अफेयर से जो पूछता है ये चला जाता है 35 से 40। अगर बिहार के भी करंट अफेयर्स को जोड़ दें तो ये ऑन एन एवरेज जो समसामयिकी चला जाता है 35 से 40 के करीब। ठीक है, ऑन एन एवरेज बिहार के करंट अफेयर्स को जोड़ने के बाद अब होता है बिहार विशेष। तो बिहार विशेष में अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भूगोल, कृषि, उद्योग, इतिहास, जनसंख्या, नगरीकरण से सब मिला जुला के, और उसमें करंट अफेयर्स को भी अगर जोड़ दिया जाता था तो वो चला जाता था 15 से 20। लेकिन अगर हम उसको निकाल देते हैं तो बिहार स्पेशल से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है ऑन एन एवरेज।
अब इसी रेशियो में आपको 600 घंटे को बांट देना है अपने पेपर के वेटेज के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो जो लोग पूछते हैं कि किस पे ज्यादा फोकस करें, किस पे ज्यादा फोकस नहीं करें, तो इस तरह तो केवल अगर बात करें हिस्ट्री का तो आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आप लोग मेडिवल हिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है, तो यहाँ पे लगभग दोनों में से बराबर सवाल आते हैं। यानी अगर टोटल 16 सवाल पूछेगा तो 8 गो विश्व के भूगोल से रहेगा, 8 भारत के भूगोल से रहेगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि विश्व का कम, हाँ टॉपिक में अंतर है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं। तो आपको क्लास करने के साथ समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर से, या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर वाइज कराया हूं, तो आप लोग को वहां से आइडिया है कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आता है। साइंस का पता ही है आपको, कोई ऐसा चीज जो आपको एनालिसिस नहीं पता है कि कहां किसको स्किप करके कैसे पढ़ना है। तब आप अपने 600 घंटा को डिवाइड कर लीजिए, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हो गए। अब 600 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 सत्ते 56 होता है, 8 पचे 40 होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट पे आपको 75 घंटा निकल के आ रहा है। अब 75 घंटा में देखिए, इसका है मात्र 10 वेटेज, इसका है 12 वेटेज, इसको है 8 वेटेज, इसको है 10 वेटेज, इसको है 10 वेटेज। तो जिसका 10-10 है, जिसका 10-10 है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका वेटेज सिर्फ 10-10 क्वेश्चन का है, और 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका वेटेज 20+ है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट का 75 निकल के आ रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 30 घंटा निकाल लेंगे, इसमें से 30 घंटा निकाल लेंगे और इसमें 30 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। यानी इसके लिए 75 आया था तो इसको 100 कर देंगे, इसके लिए आया था 75, इसको 100 कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। इसमें से जो 25 निकालें इसको घटा दीजिए, तो इसको 50 कर देंगे, इसको 50, इसको 50, इसको 50। यानी आप जहां पे 10 प्लस 15 के नीचे जहां पे टॉपिक है उसको 50 घंटा में निपटाइए, 50 घंटा में निपटाइए। ठीक है, जहां पे भी 10 से लेके 15 के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको 50 घंटे में निपटाइए, और जहां पे 20+ क्वेश्चन आ रहा है उसको 100 घंटा दीजिए। अब ये देखना है कि आप 100 घंटा कैसे देते हैं। आपके पास 600 घंटा है, प्रयास ये कीजिए कि आप जैसे शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, तो आपका पूरा सेक्शन ये बन गया किस में, इस वाले में 100 घंटा में। तो 100 घंटा को डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो 100 घंटा में 50 घंटा दे दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री को, आप 50 घंटा, 50 नहीं 75 घंटा दे दीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को। आप बाकी के 25 घंटा तो है, तो 12 घंटा मेडिवल हिस्ट्री को, 12 घंटा एंशिएंट हिस्ट्री को बांट दीजिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ऑफिस के साथ इसको कैसे मैनेज करें। देखिए भाई, ऑफिस आपकी टाइमिंग है 8 घंटा आपको लेगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि 8 घंटा ऑफिस करने के बाद, या आप हाउस वाइफ हैं बच्चों को संभालने के बाद आप कैसे ये निकालेंगे समय 10 घंटा पर डे, खास कि 10 ही घंटा के हिसाब से ये सारा कंसेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप दिन में ऑफिस करते हैं तो प्रयास कीजिए कि शाम को 4 घंटा जल्दी सो जाइए। हो सकता है कि आपका ऑफिस 8 बजे आप खत्म हो गए, तो 8 से आके क्या कीजिए, 12 बजे तक 4 घंटा सो लीजिए। 8 से 12 अगर 4 घंटा सो लेते हैं तो 12 बजे उठ के सुबह 6 बजे तक 6 घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑफिस में कैसे नींद मार के काम चलाइए और आराम से जो है आप कवर कीजिए। क्या करना है कि आपको किसी तरह 10 घंटा पुजाना है। ठीक है, तो दिन में आपको 4 घंटा मिल जाएगा और शाम को रात जल्दी सो लेंगे तो सुबह 6 घंटा लगातार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपको मैनेजमेंट करना है जी कि 10 घंटा आप कैसे निकालते हैं, और निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो दिक्कत होगी, नहीं निकालेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और आपको पता है कि आपकी कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे मान लेते हैं किसी का पॉलिटी है, पॉलिटी में कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं होंगे जो कहते होंगे कि हम 2 बार नोट्स को पढ़ लेंगे या 2 बार अपने जो भी रिवाइज करने के लिए वो रखे हैं कर लेंगे तो उनका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ डालते हैं, उसके बाद हाईएस्ट पे जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हिस्ट्री से आ रहा है पहले हिस्ट्री को निपटाओ, करेंट से आ रहा है पहले करेंट को निपटाओ। तो कुछ लोग ये रणनीति अपनाते हैं, कुछ लोग ये रणनीति निकालते हैं कि ये तो मेरा तैयारी है पॉलिटी, इसको क्या ना करते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तैयार है, याद है हमें, तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी प्रेशर में रहेंगे तब भी इसको समझ लेंगे, बना लेंगे। तो रणनीति आपको अपनाना है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, कि आप जब प्रेशर आपके दिमाग पे आ जाता है, एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ने चलते हैं जो आपका पहले से तैयार था, केवल रिवीजन करना है, या फिर आप उसको पहले ही निपटा देते हैं। आपको तय करना है। मैं नहीं बताऊंगा कि भाई आप ऐसा करो, रस्सी में बंधना नहीं है, रिजल्ट लेना है तो एक अच्छे पैटर्न को फॉलो कीजिए।
टेस्ट सीरीज तो डेली आप लोग जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज में बनाने के समय आप लोग एग्जाम के माहौल से नहीं बनाते हैं। आप लोग के मार्क्स देख के मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी चिंतित होके परेशान होके नहीं बनाते। मैं बार बार कहता हूं, जब भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है आप एग्जाम के भावनाओं के साथ टेस्ट सीरीज देने बैठिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भूजा खाते हैं, टीवी देखते हैं, किसी से बात करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस में है किसी से गपशप कर रहे हैं, कोई शादी में गया है, ऐसे करके टेस्ट सीरीज बनाता है सब। कोई फायदा नहीं है बाबू, कोई फायदा नहीं है। जिस इंटेंशन डेडिकेशन के साथ आप एग्जाम में बैठ के पेपर सॉल्व करते हो, जिस सोच के साथ करते हो, उसी सोच के साथ टेस्ट सीरीज दोगे तभी कोई फायदा निकल के आएगा। क्योंकि आप पर डे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पर डे क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब इसको आप हल्के में ले रहे हो कि अरे यार तो टेस्ट सीरीज है, कुछ होने वाला नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। विश्वास मानिए, एग्जाम तक ले आप 150 करके 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 छक्के 90, 9000 क्वेश्चन आप लोग यहां से तैयार कर लेंगे। आज चैप्टर वाइज तो कम से कम 20,000 क्वेश्चन करा ही रहा हूं आप लोगों को। कंटेंट पूरा पढ़ाया हूं, यानी तैयारी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही कमी है, रिवीजन। अब बार बार पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि लूसेंट 2 घंटा डेली पढ़ना है। सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान जो है लूसेंट आपको डेली 2 घंटा निकाल के पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण साथ देने वाला है। जो लोग अभी तक कम से कम 10 बार लूसेंट को पढ़ लिए होंगे, अभी तक मैं अफील से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, और अफील के पहले क्लास से चिल्लाते आ रहा हूं कि लूसेंट को कम से कम एग्जाम तक जो है 100 बार पढ़ जाइए। और जो लोग अभी तक 10 बार पढ़ गए होंगे ना लूसेंट को, 60 दिन में कम से कम वो लोग 20 बार और पढ़ जाएंगे। ठीक है, 60 दिन में कम से कम 20 बार वो और पढ़ जाएंगे, जो लोग 10 बार पढ़ गए होंगे। आज जो 30 बार लूसेंट को रिसेंटली पढ़ा होगा, यानी पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा जीएस में। क्योंकि लूसेंट कम से कम आपके 150 में से 70 प्लस क्वेश्चन कवर डायरेक्टली कर लेता है। 70 प्लस क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वहां से आते हैं लूसेंट से। 70 प्लस क्वेश्चन। अब है कितना, 230 पेज का। वो देखने का 230 पेज है, लेकिन जब आदमी पढ़ता है ना तो 11-11 साल से पढ़ता है, क्लियर नहीं होता है। तो लूसेंट पे अगर कमांड किए होंगे तो 70 प्लस क्वेश्चन तो आपको लूसेंट दे देगा। अब जहां से लूसेंट नहीं दे पाता है, तो जो क्लास किया होगा पॉलिटी उनको दिक्कत करता है, इकोनॉमिक्स कुछ लोगों को दिक्कत करता है, साइंस कुछ लोगों को दिक्कत करता है। तो ये सारी चीजें क्लास से अगर 5 नंबर आपका बढ़ेगा तो आपका 110 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। यानी सेल्फ स्टडी प्लस क्लास का कंसेप्ट अगर केवल दिमाग में लगा देंगे आप लोग तो रिजल्ट हो जाएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी लूसेंट का अगर 2-2 घंटा डेली किए होंगे, वो केवल क्लास किए होंगे तो उनका कंसेप्ट बिल्डअप की वजह से 110 नंबर आ जाएगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने चैप्टर वाइज इतना बिजोर आप लोग को टेस्ट सीरीज कराया है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन तो टकराता ही है, इस बार मेरा गारंटी है 110 प्लस क्वेश्चन अगर आपको एक क्लासरूम से नहीं आया तो मुझे बताइएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने हर चुनिंदे और बीसीएस क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, तो आपके क्लासरूम से 110 प्लस क्वेश्चन आने वाले, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके क्लासरूम से, आपके टेस्ट सीरीज से, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से अगर वो 110 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बना देंगे। खुद से सवाल पूछिएगा कि जब एक व्यक्ति आपको सामने स्क्रीन पे आके दावा करके जा रहा है कि 110 प्लस क्वेश्चन आपको आएगा, सामने क्लासरूम से आएगा, तो क्या आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि ये 110 सवाल जो सर के क्लासरूम से आएगा हम उसको तैयार किए हुए हैं? तो कर सकते हैं दावा कब, जब आप टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से बनाएंगे। चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज मैंने बताया था, कैसे उसकी नोट्स बनानी है, कैसे उसकी रिवीजन करनी है, वो सारे काम किए होंगे। तो 110 क्वेश्चन जैसे ही क्लासरूम से टकराएगा ना, तो 40 क्वेश्चन का तो पता नहीं, लेकिन ये 110 क्वेश्चन आप आराम से टिक आउट करके आएंगे। और जो ये 110 क्वेश्चन क्लासरूम का आएगा, टेस्ट सीरीज का आएगा, चैप्टर वाइज का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग अगर इसको तैयार नहीं किए होंगे तो वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैंने मानते हैं कि मैंने टेस्ट सीरीज में कराई दिया कि टेस्ट सीरीज में मैंने करा दिया, मान लेते हैं एक सवाल कि राष्ट्रपति जो हैं उनके पास कौन कौन सा अधिकार है, या किन परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा नहीं कर सकते। ये क्लासरूम में भी पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से भी कई तरीकों से कराया हूँ कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। अब मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन जो लोग रिवीजन नहीं किए होंगे क्लास का, टेस्ट सीरीज का रिवीजन नहीं किए होंगे, अपने डाउट वाले क्लास का रिवीजन नहीं किए होंगे, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दे देगा ना, नहीं बनेगा। और आप लोग कहेंगे अरे यार सर के क्लास से आया तो था, बना नहीं। अब उसी समय खुद को मन करता है ना कि धरती फटे और उसमें समा जाए। ठीक है, तो रिवीजन करिए। आप लोग की जो एक्टिविटी रहती है क्लास में देख के मुझे तो नहीं लगता है कि 20 प्लस भी रिजल्ट होने वाला है आप लोगों का। सीरियसनेस नाम का चीज ही नहीं है जी।
बताइए, क्लास में मैंने पूछा कि पिछले मंथ में मैंने पिछले क्लास में किस मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ाया था आप लोगों का, बिहार स्पेसिफिक का। तो कोई कह रहा है अगस्त, कोई कह रहा है सितंबर, कोई कह रहा है अक्टूबर, कोई कह रहा है नवंबर। इतना टैली करता है, जो रिसेंटली 10 दिन पहले का क्लास की बात है। इसी से पता चलता है कि कितने सीरियसनेस है आप लोग के पास। तो मैं बस यही कहूंगा कि सामने एक बोर्ड रखिए। क्या रखिए? एक बोर्ड रखिए और यहाँ पे लिख लीजिए, बोर्डवा पे ये लिख के चिपका दीजिए। ठीक है, इसको चिपका दीजिए बोर्ड पे और यहाँ पे लिख दीजिए 12.5 घंटा। कब पढ़ेंगे तो ये 12.5 घंटा यूटिलाइज बेटर होगा एग्जाम के लिए। इसमें भी 12.5 घंटा कब इसको पढ़ेंगे तो ये बेहतर तरीके से यूटिलाइज होगा। ये 76 घंटा कब पढ़ेंगे तो ये बेहतर रणनीति बेहतर तरीके से यूटिलाइज होगा। अब ये 12 घंटा है तो इसको क्या कीजिए आप, इसको एक दिन में तो 10 ही घंटा पढ़ना है, इसमें भी एक दिन में 10 ही घंटा पढ़ना है, यानी 3 दिन इसको डिसाइड कर दीजिए। ठीक है, आज काल परसों 3 दिन में आपका टारगेट क्या रहेगा? एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का आपके पास जो भी बेस्ट नोट्स है, चाहे लूसेंट है, चाहे आपका क्लास नोट्स है, चाहे पीटी नोट्स है, आप इन 3 दिन में इसको पूरा पढ़े जाइए। इसके जितने टेस्ट सीरीज हैं चैप्टर वाइज, आपका एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ के रूप में इसका टेस्ट सीरीज है। बाकी आपके पास जो भी सोर्सेज है उसका पूरा टेस्ट सीरीज बना, लूसेंट का आता है ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग के पास है उसको बना जाइए। इसके बाद जो गलत हो रहा है उसको आप एक बार लिख जाइए। 3 दिन में इतना काम कर जाइए, आपका एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से आने वाले सभी सवाल बन जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बेहतर समय मिला है, 76 घंटे का समय मिला है, लगभग 8 दिन का समय मिल रहा है यहाँ पे। तो 8 दिन को अब अपने तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आज सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो कीजिए, अपना एक बेस्ड नोट्स फॉलो कीजिए, इसके बाद इसका टेस्ट सीरीज नोट्स कीजिए, फिर इसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बनाइए, फिर इसका 150 के रूप में भी इसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको बनाइए 2 सेट को, और फिर इस गलती पे जो भी गलती होता है उसको तैयार कीजिए। तो आप इसको टारगेटेड करके लिखिए। आप पर डे के लिए एक ऐसा व्हाइट बोर्ड रखिए और यहाँ पे गिनती ऐसे लिख दीजिए 59, 58, नहीं दिख रहा है। 58 आपको नहीं दिख रहा है, बाकी को दिख रहा है, 56। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं सर। स्क्रीन शेयर नहीं की? आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। नहीं सर। नहीं दिख रहा है सर, उस नहीं दिख रहा है। जा, तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं सब लिख दिया। कोई नहीं, बातें समझ में आ गई ना? यस जी सर। किसी को अभी भी अपने आप पे अनकॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो सवाल कर लीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या डर बैठा है दिमाग में, कोई समस्या किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को लेके। तो सर हमको कुछ कहना है। कहिए कहिए, अब ये तो कहने का मौका है, कहिए। सर आप जान ही रहे मेरे घर में शादी का माहौल है, तो कहते हैं टाइम नहीं हो पा रहा है मेरे पास, कहते हैं कोई नहीं, तो आप एक बात अपने मना भी आप, नहीं कर पा रहे हैं लोग। अरे करना भी नहीं चाहिए, कहना भी करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा शादी है एंजॉय कीजिए, लेकिन जितना कोशिश कर सकते हैं, 10 घंटा नहीं कर पा रहे हैं 8 घंटा में अपने रूटीन को फिट बैठाइए। 8 घंटा भी नहीं मिला है 6 घंटा बैठाइए, 6 घंटा नहीं मिला है 4 घंटा भी बैठाइए। लेकिन अगर पारिवारिक समस्या है तो उसे भागिए मत। शादी इस समय आपके पढ़ाई के लिए समस्या बन सकता है, लेकिन बाकी वो परिवार का हिस्सा है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। तो प्रयास यही करना है कि मैंने 10 घंटा का फॉलो बताया, लेकिन आपके घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और आप 10 घंटा नहीं दे सकते हैं, तो जितना दे सकते हैं अपने तरफ से बेस्ट दीजिए। लेकिन साथ में ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप जितना कर सकते थे, बाकी लड़के जितना कर रहे हैं आप उतना नहीं कर रहे हैं। अगर रिजल्ट में कमी आती है तो वो आपकी खुद की कमी होगी, इस बात को एक्सेप्ट सर वो कीजिए। हम जान रहे हैं, इसलिए तो और ज्यादा प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। नहीं तो प्रेशराइज नहीं ना, अब देखिए आप सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं, और सच यही है कि आप अपना बेस्ट दे नहीं पा रहे हैं। अब बेस्ट नहीं देने के पीछे पारिवारिक समस्या है तो क्या करेंगे जी, हर किसी को। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को क्लास दे रहा हूँ, सबको टाइम टेबल फिक्स है, अचानक से मेरे घर पे कुछ ऐसा घट जाता है जिसके लिए मुझे जाना पड़े, तो क्या करूंगा मैं? आप 60 लोगों की एग्जाम को देखूंगा कि मैं अपनी इमरजेंसी केस देखूंगा? आप लोग बताइए। हर व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्या को पहले देखता है, तो आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी देना है, अपने इमरजेंसी केस को पहले देखना है। और शादी भी एक ऐसी चीज है जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, आप उसको बस मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई शादी भी देखना है, मजबूरी है, तो कैसे मैनेज करें कि शादी करने के साथ ही बाकी चीज भी एडजस्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आप जो सर प्रॉब्लम हो रहा है कि ना इसका टेस्ट के लिए टाइम निकाल रहे हैं,
तो कहते रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकल अरे पाता, मैं आपको बता रहा हूँ पेड ग्रुप में 30 बच्चे पेमेंट किए हुए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज की बात बता रहा हूँ। आज 4 बच्चों का आंसर की 24 घंटा में नहीं आता है, 4 बच्चों का। और मैंने कल ग्रुप में मैसेज भी किया था लड़कों के ग्रुप में कि ये ग्रुप जो है ना महाफर्जी है, एक का भी रिजल्ट हो जाए बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है सर, हम देखे थे उस समय हम बैठ के कार्ड बना रहे थे। कोई नहीं, अच्छी बात है, मैंने कहा ना। तो आप तो भाई समस्या से ग्रसित थे, आपका रिजल्ट को भी मैं यही मान के चलूंगा कि भाई मेरा एक अच्छा विद्यार्थी एक शादी में व्यस्त है इसलिए इसका रिजल्ट नहीं होगा, तो मुझे दुख नहीं होगा। मुझे दुख उन व्यक्ति के लिए होगा कि जो भाई प्रयासरत है और कुछ मन नहीं कहते हैं मतलब कहते हैं कि बस अचानक से गलतियां हो जाए, उसको महसूस ही ना हो कि वो गलत कर रहा है और उसके साथ गलत हो जाए, तो उसके लिए चिंता के हम विषय है। किस तरह का प्लानिंग बनाए जो मेरे लिए सुटेबल होगा? मैंने क्या कहा, आप प्रयास कीजिए 10 घंटा नहीं मैनेज कर पा रहे हैं यार, शादी मेरे घर भी था, आप लोग मानिए या नहीं मानिएगा, मेरे घर शादी रहता है तो मैं शादी के 2 दिन पहले तो पहले पहुंचता हूं घर पे। ठीक है, और शादी के 2 दिन पहले नहीं पहुंचता हूं, आप लोग घर रहते हैं तो इसका भी उपाय है ना। आप सीधे से माँ बाप को कह दीजिए देखो 60 दिन में मेरा एग्जाम है, या तो मुझे 10 घंटा डेली पढ़ने दो, और नहीं तो रिजल्ट बाद ये मत पूछना कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सीधे से बोल दीजिए माँ बाप से कि या तो 10 घंटा मुझे समय दो। समझता है घर वाला लोग, तो वो ये भी मानने के लिए तैयार होगा कि ठीक है रिजल्ट नहीं होगा अगली बार देना, वो लोग कहते होंगे ना कि अगली बार देना, नहीं कहते? इन लोग कुछ नहीं समझता है, घर वाला लोग कहते हैं। तो आपके घर में जो भी आपके गार्जियन हैं, मम्मी पापा भाई बहन भैया दीदी जो भी हैं, मुझसे बात कराइएगा, मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, हाँ बताइए नूतन जी। मेरे घर में शादी है 29 तारीख को, हमारा तो दिमाग खराब हो गया सर, क्या करें? देखिए शादी ब्याह इमरजेंसी पारिवारिक समस्या के लिए मैं एक वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई परिवार को कभी अपने सही रिश्तों को कभी खराब मत कीजिएगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इंसान करता है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन इंसान लेता है अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपनों के लिए। अगर आप उन्हीं को निराश करके IAS PCS बनी गए तो क्या कीजिएगा उसका। ठीक है सर, हमें आपसे बात करनी है, सबके सामने हम नहीं बोल सकते। ठीक है, आप ये गूगल मीट के समाप्त होने के बाद ही कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई? सर हाँ सर बोले करेंट अफेयर्स तो पढ़ रहे हैं, नोट्स क्लास करते हैं, बट उसका खाली मिल पाता है जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसमें मिल पाता है प्रैक्टिस के लिए, तो उसका कुछ क्या मिलता है? कम्युनिटी कैसे देखेंगे वो बता देते सर, नहीं आता है। क्या नहीं आता? करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस है ना वो फुल लेंथ में ही मिलता है, करंट अफेयर्स हम लोग को बनाने को। मैंने चैप्टर वाइज टेसेज में कराऊंगा, अभी आप लोग का साइंस चल रहा है ना, साइंस खत्म होगा तो हो सकता है आप लोग का ज्योग्राफी या फिर कोई और सेक्शन चले, या नहीं तो करंट अफेयर्स उसके बाद लग जाएगा। तो मैं सोच बिहार स्पेशल से खत्म हो गया, बिहार हाँ बिहार स्पेशल, पहले बिहार स्पेशल करा दूंगा चैप्टर वाइज, उसके बाद आप लोग का यही आएगा करंट अफेयर्स ही आएगा, क्योंकि 15-20 दिन में मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स का मेजर सेक्शन जो बाकी है खत्म कर दूं। ठीक है, आप 15-20 दिन के बाद आप लोग का चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स चलेगा तो वो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ में आ रहा है? अभी करंट अफेयर्स करा दूंगा तो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं उसी समय कराऊंगा। करंट अफेयर्स क्या है, कंटेंट बेस्ड उसकी तैयारी होती है। कंटेंट बेस्ड की मतलब समझना नहीं है, बार बार पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब उसमें आप कौन सा दिमाग लगाइएगा भाई, बिहार सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, कौन सी नीति आई है, उसमें क्या प्रावधान है, इसमें कुछ समझ थोड़े लगानी है। कंटेंट करना है, कंटेंट इन द सेंस कि हाँ ये आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछेगा, इतनी चीजें दी गई है, उसको बार बार पढ़ना है, और इस स्थिति में पढ़ना है कि एग्जाम में जाके टिक आउट मार पाए। उसमें PhD नहीं करना है, उसमें कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं करना है, क्योंकि मेंस का अप्रोच में इस समय पढ़ाऊंगा नहीं, एकदम मेंस का अप्रोच छोड़ दिया हूं, करंट अफेयर्स में तो छूंगा भी नहीं मेंस अप्रोच। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स ऐसे समय में कंप्लीट करना है, ऐसे टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है कि क्लास हो तो वहां पे कुछ याद हो जाए, उसको आप रिवीजन करो तो वहां पे याद हो जाए, प्रैक्टिस कराऊं तो यहां पे याद हो जाए, और उसके बाद एग्जाम में जाके टिक आउट हो जाए। इसी बेस पे तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स को लास्ट में कराने के पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक यही है कि जितना देरी से पढ़िएगा उतना ज्यादा एग्जाम में लेके जा पाइएगा। नहीं तो आज से सोचिए 4 महीना पहले करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया होता तो आप उसको रिवीजन करने के लिए समय परेशान होते। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें अंत में पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा भी होता है, लेकिन रिवीजन का समय मिलना चाहिए। तो मैं 30 दिन पहले बार बार कह रहा हूं कि आज से 30 दिन के अंदर आपके सारे सिलेबस को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी को लेकर परेशान है कुछ लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ज्योग्राफी के 2-2 क्लास चलेंगे, तो जो क्लास 60 दिन में खत्म होने वाला था वो 30 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और लंबाई भी बढ़ा दूंगा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए भी चिंता मत कीजिए, सारा सिलेबस आपका A to Z कंप्लीट होगा समय पे।
30 दिन पहले, 30 दिन कम नहीं होता रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन का सर शॉर्ट नोट्स देके ही निपटा दीजिए सर। नहीं नहीं, शॉर्ट देख नहीं, उसमें कुछ कंसेप्ट है जहाँ पे दिखाना है, बताना है, समझाना है, कुछ चीज़ें हैं। मैं नोट्स दूंगा, ऐसा नहीं है नोट्स दूंगा, लेकिन उसको निपटाना नहीं है, उसको समझाने लायक कुछ चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैंने सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया है, तो ज्योग्राफी के साथ भी रिस्क नहीं लूंगा। बताइए। हाँ बताइए नूतन जी। कह रहे हैं सर कि अभी जो गूगल मीट कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। अब पता नहीं, रिकॉर्डिंग पे लगाया तो हूँ, लेकिन आवाज़ क्लियरिटी के साथ आएगा कि नहीं आएगा, मैं एक बार देख लूंगा। आवाज़ आया होगा क्लियर तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो अनन्या आई थी 115 रैंक वाली, ठीक है। तो उस दिन भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया था, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा चल नहीं रहा था, तो देखता हूँ अगर आवाज़ ठीक रहेगा तो डाल दूंगा, अगर आवाज़ सही नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और कोई बताइए प्रीति जी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रीति जी आपका। हाँ कोई बात नहीं, अभी बताइए। अब कंसंट्रेशन, दिमाग कहीं और रहता होगा बनाते समय, ठीक है। दिमाग कहीं और रहता होगा क्वेश्चन के OMR सीट को भरते समय, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं कि हाँ ऑप्शन बी इसका राइट होगा, और जब हम OMR सीट भरते हैं तो ऑप्शन सी मार देते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि हम हमने क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है कि हाँ ऑप्शन सी राइट है, और ऑप्शन सी राइट भी होता है, लेकिन जब OMR सीट भरते हैं तो कोई अलग ऑप्शन बढ़ा देता है। ये पहला फैक्ट है। दूसरी बात है, आप कह रही हैं कि वो क्वेश्चन में जब मिलाती हूँ तो लगता है कि ये मैं पढ़ी हूँ, मैं सही कर लूंगी, फिर भी गलत क्यों हुआ है, तो वो रिविजन की कमी से होता है, वो रिवीजन की कमी से होता है। आप उस चीज को पढ़ती हैं एक बार, और दोबारा जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तो लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, लेकिन रिवीजन की कमी से आप सही क्वेश्चन टिक आउट नहीं कर पाती हैं आंसर। तो रिवीजन की कमी है, ठीक है, रिवीजन की कमी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स ले लीजिए आप, जो व्यक्ति मेरा क्लास नहीं किया होगा ना, उसको केवल मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स आप दे देंगे पूरा, अगर वो एक बार पूरा पढ़ जाएगा ना, तो बिहार पीसीएस का जब क्वेश्चन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो इतना तो कह देगा कि हाँ ये सारा नोट क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा है, लेकिन सही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको जितना बार रिवीजन करना चाहिए था उतना बार नहीं किया है, तो वो चीजें सही टिक आउट नहीं कर सकता। सिर्फ ये महसूस करेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन वो सही कर पाएगा गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, मैं बता रहा हूं 40 में से 30 भी सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो जितनी बार पढ़िएगा ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और बिहार पीसीएस के लिए तो ऑप्शन ई जैसा ऑप्शन है, तो वहां पे रिवीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ऑप्शन ई मारेंगे नहीं आप, और ऑप्शन ई कम से कम 10-15 क्वेश्चंस में रहते हैं। तो जो लोग अगर कॉन्फिडेंसली पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मोर देन 1 होगा, कोई नहीं होगा? वो कॉन्फिडेंस से रिवीजन के बाद ही आता है, ठीक है। तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और दूसरी काम आप लोग कीजिए, टेस्ट सीरीज को सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग एग्जाम के माहौल में टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करते हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, टीवी देखते समय, खाना खाते समय, किसी से गपशप करते समय, मोबाइल चलाते हुए टेस्ट सीरीज बनाना, किसी से फोन पे लगे हैं टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ट्रस्ट मी कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर आप 2 घंटा सो लीजिए, दिमाग फ्रेश होगा तो उठ के कुछ पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो बेमतलब, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं, 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज को क्या समझते हैं, एक काम समझते हैं कि हाँ यार इसमें अब कुछ ना कुछ तो भरना ही है, बस ऐसे बतियाते रहेंगे, भरते रहेंगे, खाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ आज आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो भी गलत हो रहा है, आप उसको इंस्टेंटली 1 घंटा, अगले 1 घंटा में उसको तैयार कीजिए। अगर उसको तैयार नहीं कर रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज बनाने का फायदा क्या? अगर आप प्रति टेस्ट सीरीज अगर 30 क्वेश्चन भी नया सीख जा रहे हैं, तैयार कर जा रहे हैं, अपने 20 कंफ्यूजन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से सुधार ले रहे हैं, अब आप 50 क्वेश्चन पर डे भी तैयार कर रहे हैं, तो 60 दिन में आपको पता है 3000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज में चाहे दृष्टि हो, चाहे आस्था हो, चाहे परफेक्शन हो, तीनों ही अपने क्षेत्र की बेस्ट इंस्टीट्यूट है।
तो टेस्ट सीरीज में वो कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं डाल देती है, उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे ये रहता है कि हाँ हमारा टेस्ट सीरीज बेहतर से बेहतर हो सके। साढ़े 150 के 150 क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, लेकिन 110 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पर डे 50 क्वेश्चन भी तैयार होगा, कम थोड़े है जी। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, एक होता है ना डेडिकेशन बहुत कमी है। डेडिकेशन का मतलब होता है, हम लोग जब माने गांव में, मैं छोटा जब 9th-10th में हम लोग थे, तो हम लोग को माने 11th क्लास में कोटा से हम लोग रिटर्न आए थे, तो दिमाग में ऐसा सरदर्द, नवोदय विद्यालय कर लीजिए ना, मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करता था, क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एंट्री के लिए बिहार का, ठीक है। तो हम लोग जब दूर जाते थे कहीं घूमने फिरने, तो दिमाग में चलता था कि आज रीजनिंग का सेट नंबर 5 बनाना है, पिछले रीजनिंग में ये रीजनिंग ज्यादा गलत हो गया था। हम लोग कहीं भी रहते थे ना, माहौल में माइंड में चलता था। IIT जेईई की तैयारी के समय भी कोई भी काम करते थे, दिमाग में चलता था कि ये काम करना है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई शादी में गया है, अब वो भूल जाता है कि वो बीपीएससी का एस्पायरेंट है। अब शादी में जैसे बाकी लोग पूरा 10 घंटा झूम के आते हैं, उसी तरह वो भी 10 घंटा झूम के आएंगे। किसी घर त्योहार रहता है, तो जैसे एक बीपीएससी के एस्पायरेंट के लिए त्योहार होता है, लेकिन जब उसका पता है कि 2 महीने में एग्जाम है, तो वो त्योहार को 10 घंटे के त्योहार को 2 घंटा में निपटा लेता है। अब बाकी लोग जो होते हैं नॉर्मल स्थिति में वो 10 घंटा मनाते हैं। अब जैसे होली आया, तो छठ दिवाली था, तो कुछ लोग दिवाली को 3 घंटा मनाए होंगे, कुछ लोग पूरी रात मनाए होंगे, कुछ लोग तो 2 दिन पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। तो दिवाली मनाने का भी एक सही तरीका था कि अपने शाम को दीप उप जलाया, 2 घंटा लगा उसमें, 2 घंटा 4 घंटा में निपटा दिए दिवाली। अब कुछ लोग दिवाली के लिए पता है पूरा 4 दिन बर्बाद कर देते हैं। तो भाई अब आप बर्बाद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बाकी के 7 लाख जो फॉर्म भरे हैं ना वो भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप लोग का कंपटीशन इन 50 लोगों में नहीं है, कंपटीशन उन 7 लाख लोगों से है। और वो 7 लाख में से 1 लाख ऐसे हैं ना जो आपसे कहीं बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि उनका एक ही काम है, सुबह उठो, खाना खाओ पियो पढ़ो, सो जाओ, खाना खाओ पियो पढ़ो, बस वही काम है। ना मम्मी से मतलब, ना पापा से मतलब। पापा फोन कर लेंगे, हाँ पापा ठीक है, खाना खाएं, टाइम से पढ़ रहे हैं, इतना ही मतलब रहता है। ऐसे ऐसे लोगों से कंपटीशन है। लेकिन आप लोग तो पारिवारिक व्यक्ति हैं, घर में गाय क्या खाएगी, बैल क्या खाएगा, ये कैसे होगा, फलाना, माने अनेकों समस्याओं से ग्रसित है। बचिए। ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि बच्चे घर पे रहते हैं, पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन बच्चे जो होते हैं टॉप भी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर पे रहते जरूर हैं, लेकिन अपना कमरा अलग रखते हैं, अपना बुद्धि, पढ़ाई लिखाई सब टाइमिंग अलग रखते हैं। दिल्ली के बच्चों का रिजल्ट ज्यादा क्यों होता है भाई? वो डेडिकेटेड है, वो दिल्ली में रह रहा है इसलिए पढ़ने के लिए, वो उस कमरे में है पढ़ने के लिए, वो कोचिंग जा रहा है पढ़ने के लिए, वो दिल्ली में खा रहा है, दिल्ली का हवा ले रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके 24 घंटा माहौल में रहेगा पढ़ाई के लिए। आप लोग घर पे रहते हैं, भैया आ रहे हैं दिल्ली से, जाओ बाबू रिसीव कराओ, कोई मिठाई हो गया, गांव में मदारी आ गया, माने हर अनेक समस्याओं से ग्रसित है। तो भाई आप देखिए ना कि आपका स्थिति ऐसा है कि आपको घर पे रहना पड़ रहा है, तो आप उस घर को बनाइए ना दिल्ली जैसा। घर को दिल्ली जैसा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक टेबल और एक कुर्सी चाहिए, एक सेपरेट रूम चाहिए। सेपरेट रूम नहीं है तो आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम का माहौल बनाइए ऐसा कि उस सेपरेट रूम जैसा बन जाए। प्रयास करिएगा तब तो। आज जो लोग सिटी में वो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। तो देखिए भाई, प्रयास तो करने होंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के बच्चों से हमारा कंपटीशन नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिल्ली, पटना, इलाहाबाद सब जगह के बच्चे फॉर्म भरे हैं। मेरे कम से कम 15 से ज्यादा दोस्त जो हैं फॉर्म भरे हैं, मेरे साथ के पढ़े हुए, जिनके पास मेरे जितना ज्ञान भी है, मेरे जैसा एक्सपीरियंस भी है, वो आप लोगों के साथ बैठने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। अब वो लोग दिल्ली में 10-10 घंटा पढ़ भी रहे हैं। अब बताइए, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मस्ती मजाक में, शादी ब्याह में, भाई बहन के शादी ब्याह में व्यस्त रह के और 67वीं में रिजल्ट ले लेंगे, तो ये आपकी भूल है और कुछ नहीं, भूल है। इसका एक ही उपाय है कि आप शादी ब्याह करिए, लेकिन अपने लिए समय बचा के करिए, ठीक है। अगर नहीं बचा रहे हैं तो बस एक एग्जाम पे लिख दीजिए कि इस बार 67वीं नहीं देना है, बस जा रहे हैं, फॉर्म भर दिए तो एग्जाम दे के आ रहे हैं, रिजल्ट तो इसमें नहीं होगा। अपने मन से ये निकाल लगा लीजिए। ये गलतफहमी मत रहिए कि इस बार रिजल्ट ले लेना है, क्योंकि दिल टूट जाता है उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग अपनी गलती को नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं फिर एक दिन बाद मिलूंगा आप लोग को, एग्जाम के बाद ऐसे ही मिलूंगा, आज सेम लैंग्वेज में बताऊंगा। बताइए। रिवीजन चल रहा है प्रीति जी, ग्रुप में रिवीजन चल रहा है, डेली टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है।
आपको नहीं पता है, लेकिन रिवीजन डेली चलता है ग्रुप में, डेली एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है, डेली पर डे। अब पिछले 3 महीने से ये काम चल रहा है, आपको नहीं पता है, आप ग्रुप में एक्टिव नहीं रहती, आप गूगल मीट पे नहीं जुड़ती, रिवीजन डेली चल रहा है, ठीक है। यही तो कह रहा हूं, आपको जानकारी नहीं है। रिवीजन पिछले 3 महीने से, जब सुनिए जब से टेस्ट सीरीज शुरू हुआ था ना, तब से ही रिवीजन स्टार्ट हो गया था। पॉलिटी समाप्त भी नहीं हुआ था और पॉलिटी का रिवीजन शुरू हो गया था। आपको नहीं पता है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। रिवीजन चल रहा है और मैं अपने तरफ से एक नहीं 4 रिवीजन ग्रुप बना रखा हूं, तो आपको जानकारी नहीं है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और तो ऐड होने के लिए आपको ग्रुप में, क्लास में, गूगल मीट पे एक्टिव रहना पड़ता है, तभी ना ऐड होइएगा। आप तीनों जगह उसी समय एक्टिव नहीं रही हैं जब ये ग्रुप बना है, जब ग्रुप में ऐड किया गया है, तो कैसे ऐड होंगी? ठीक है, अब कोई फायदा थोड़े है, अब तो लगभग सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो चुका है, अब तीसरा रिवीजन शुरू होगा, तब इंतजार कीजिए 10। हाँ रवि जी, इकोनॉमिक्स हो गया, अब साइंस होगा सर। अब साइंस का मुझे रिवीजन। लगता है सर हाँ मुझे लगता है सर उनका प्रीति जी का कहना है कि उनको पढ़ने मतलब टेस्ट जो देती है ना उसके लिए रिवीजन करने का टाइम चाहिए पर्सनली। नहीं, इनका ये असर नहीं है, वो चाह रही है कि मैं उनको डेली टास्क दूं कि इसका टेस्ट सीरीज आज होगा, पढ़ के रिवीजन देना करना चाहती हैं। हाँ हाँ उसका हाँ कहने का मतलब है। हम्म? और रिवीजन ग्रुप इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे रही थी पिछले 4 दिन से। यस सर, हाँ इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा टेस्ट दिया है। दिया है, उसके बाद अभी कल परसों हो रहा था, उसको दिया है आपने? नहीं तो उस ग्रुप में नहीं है सर हम। हाँ तो वही तो है रिवीजन ग्रुप, आप रिवीजन ग्रुप में नहीं है। रिवीजन ग्रुप में डेली सुबह 7 बजे टेस्ट सीरीज चलता है, हम लोग दिए हैं सर, हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग दे रहे हैं उसको जानते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आप लोग को यूट्यूब पे आईएएस लेवल तक के इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया। आईएएस के लेवल तक के कंटेंट और क्वालिटी मैंने मेंटेन किया, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोग को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब प्रैक्टिस के साथ आपको उसको रिवीजन भी करा रहा हूं। मैं अपने एंड से जो कर सकता हूं तो कर ही रहा हूं। अब आप एक टीचर से क्या उम्मीद करते हैं मुझे बताइए? वो आपको घोर के पिला तो नहीं सकता है, आपको तरीकों के माध्यम से, अन्य कार्यों के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवा सकता है, वो मैं करा रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग। हमें पूछना है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है हाँ सर। हाँ स्वराज आए हैं जी। मैथ का क्लास जो है आप लोगों को, जो है पर्दा, जो ये ग्रीन पर्दा लगा है ना मेरे पीछे, वो स्वराज के, देखिए मिली दीदी, स्वराज से आप लोग को मैथ की क्लास यही लेंगे। हेलो सर। नमस्ते सर। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ठीक है, मैं पहले भी ज्वाइन हुआ था लेकिन करण कुछ बोल रहा था। और बढ़िया। दोनों से करना है जी सर। एक बार माइक में म्यूट कर रहा हूँ, रुकिए। माइक मैं सभी का माइक म्यूट कर दिया, प्लीज कोई अनम्यूट मत कीजिएगा। अब बोलो स्वराज। आप अनम्यूट कर लीजिए स्वराज सर, आप अनम्यूट। अरे आप लोग अनम्यूट कीजिए ना, उसको मैं कर दूंगा, आप लोग अपना म्यूट करके रखिएगा। ठीक है, आपसे जो भी मतलब आपको कुछ भी पूछना होगा तो चैट बॉक्स में पूछा कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा लोग मतलब बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा इको हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब कान में लगता है, ठीक है। कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि मतलब कुछ सुनने को मिला होगा आप लोगों को, आज सुनने को मिला कि नहीं? कुछ मिला ना? ठीक है। नहीं 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 नहीं, उसके अलावा सुनने को मिला होगा ना, डांट वाट नहीं सुनने को मिला? वो टॉनिक। जी सर। हाँ ठीक है, वो टॉनिक किस तरह लीजिएगा, ठीक है। आपको जरूरी है वो, ठीक है। आपके एग्जाम है, 60 डेज के एग्जाम है, आपको करना चाहिए। प्रसाद है सर। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मतलब मैथ का, ठीक है, तो वो पर्दा हो गया, मतलब 25 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मतलब आपका कवर हो जाए, ठीक है। और उसका टेंशन नहीं लेना। देखिए मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ, स्वराज आप लोग को पढ़ाएगा, ठीक ना, लेकिन जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट कि भाई मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन से बेस्ड का क्वेश्चन पढ़ना है, वो सारा चीज मैं खुद तैयार करके उसको दूंगा। यानी इसके पास
वो टॉपिक बेहतर से बेहतर तरीके से ये पढ़ाएगा, यानी इतनी सरलता से, इतनी आसानी से आपको समझाएगा कि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाला। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझसे भी बेहतर मैथ्स पढ़ाएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, यूपीएससी के लिए मैं पहली बार मतलब पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे रियलिटी बात ये है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो इसमें लेवल जो है आपका वो 10 से ज़्यादा मतलब ज़्यादा मान सकते हैं 10 तक, ठीक है। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सर बहुत दिन लग जाएगा, 1 महीना 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 10 तक अच्छे, मुझे जहाँ तक मानना है सारे बच्चे तो 10 तक पढ़े ही होते हैं, सब कुछ तो 10 तक मैथ पढ़ाई होता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब 10 तक पढ़ा हो गया और आज पढ़े हुए लगभग 5 से 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, किसी किसी 7 साल हो गया होगा, तो उनका मतलब वो रिवीजन नहीं होगा, एक मान सकते वो कंसेप्ट भूल गए हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव रहेगा कि मतलब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, ठीक है। और याद दिलाने का भी कंसेप्ट ये रहेगा, थोड़ा डिफरेंट वे में दिलाऊंगा ताकि आप जो कंपटीशन का जो भी आप क्वेश्चन बनाइएगा उसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग जो 10th क्लास में करते थे वो थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाकर करते थे, आंसर उससे भी आता था। लेकिन यहाँ पे हमको तो लॉन्ग मेथड, यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव पेपर देना नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। तो एक हम चीज क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका ट्रिक के माध्यम से आपको मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा ट्राई करूंगा, वो सब है, ठीक है। और मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसी ने मुझे बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीपीएससी का जो ऑप्शन देख के आप आंसर टिक आउट कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के बना लेंगे, और इसमें ये आपको बेहतर रणनीति बताएगा कि 10 क्वेश्चन आता है, आप प्रत्येक साल को, ऐसा नहीं है कि एक साल को, पिछले 5 से 7 साल का, यानी 66वीं 65वीं 64वीं 63वीं और 62वीं 61वीं, ये पूरे 7 साल के पेपर को 10-10 क्वेश्चन, जो ये 60 क्वेश्चन हुआ, आपको वो कराएगा। कैसे कराएगा, तो देखिए 10 क्वेश्चन होगा तो आपको एक रणनीति बता देगा कि इन 10 क्वेश्चन का आप एग्जाम में आएंगे तो कैसे उसको डील करना है। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ना है, तो क्वेश्चन में अगर ट्रिगोमेट्री का बेसिक क्लास आप कर लिए, अगर उस पर कोई टफेस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारे ट्रिक्स आपको ये बता देगा। क्योंकि ये मुझे कई ऐसे जगहों पे ट्रिक्स बताया है, और मैं जो क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं मैं खुद बनाता हूं, ठीक है। जितने भी मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें मतलब मैथ पूछे जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका 2 ऑप्शन ऐसा रहता है कि जो ऐसे आप देख कर एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन ऐसा रहता है एलिमिनेट कर सकते, 2 ही ऑप्शन में आपको मतलब कि दिमाग लगाना है। पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो आपका आंसर माने सही होने के चांसेस 50% हो गया। आप थोड़ा सा भी बेसिक क्लास कीजिएगा ना तो वो 2 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आंसर मिल आपने जाएगा। प्राइस भी पढ़ लिया कि मान लीजिए 2 ऑप्शन चला गया, 2 ऑप्शन आ गया, तो कितना का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, कितना का प्राइस हो गया, 50% का 1/2 का हो गया। यस सर, साथ प्राइस भी पढ़ते चल रहा है आप ठीक ना, तो दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ लोग 10 क्वेश्चन के लिए परेशान थे, तो 10 के लिए तो अगर ये मैथ पढ़ाए ना अपने तरीके से, तो आप लोग एक एक चैप्टर को 5-5 दिन पढ़ा दे, लेकिन कंटेंट मैं तैयार करूंगा ताकि आप लोग को बीपीएससी लेवल का ही पढ़ाए ना, तो ये आईएएस वाला एक होता है ना आईएएस ऑप्शनल का मैथ, वो पढ़ाने लग जाएगा। इसका ऑप्शनल है ना मैथ, तो फिर फंस जाएंगे आप लोग। ये आईएएस ऑप्शनल वाले हैं, अगला बेरी यही टॉप करेगा आप। क्या बोल रहे थे, हाँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपका लगभग मैथमेटिक्स मैंने सुन रहा था कि मतलब आपका सब कंप्लीट हो गया था, ज्योग्राफी कुछ बाकी है तो वो भी हो जाएगा। और कुछ मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब कि हमको रिवीजन का टाइम चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आपको स्पेशली 30 दिन का बोल रहे हैं कि 30 दिन का अगर रिवीजन का टाइम दे दिया जाएगा ना, ठीक है, तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, मेरा मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है ना तो उतना ही कम प्रिपरेशन हो पाता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है, अगर मान लीजिए आपके पास 30 दिन टाइम है, तो मैं एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ कि उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो 10 से 15 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन तो ऐसे ही जाएगा। सबसे पहला बात ये है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए तो हम 30 दिन में हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ऐसे नहीं। कुछ टॉपिक आप बना के रखिए ताकि वो एट द एग्जाम के एंड तक मतलब जाए, ताकि आपका वो कंसिस्टेंसी बने रहे, मतलब कि आप वहाँ तक पढ़ते सकें। तो ये इसलिए जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है कि अगर आप मान लीजिए अभी मैं दिसंबर तक सिलेबस समाप्त हो जाए, 30 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, कंफर्म है कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे। 10 से 15 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा इधर उधर में, फिर 10 से 15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक रखिएगा आप लोग के साथ साथ, क्लास भी चले यूट्यूब पे और साथ साथ आप मतलब रिवीजन भी करते चले, तो उस तरह आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। ये बात तो सही है कि पता है, जब हमारे सामने रिवीजन के लिए अगर 60 दिन दिखता है ना तो हमें लगता है अरे यार अभी तो 2 महीना है, रिवीजन कर लेंगे। जब 30 दिन दिखता है तो लगता है अरे अभी 1 महीना, जैसे 10 दिन निकलेगा ना, अरे यार अब तो 20 ही दिन है, कैसे रिवीजन होगा। तो एक समय के बाद ज्यादा समय लगता है और एक समय के बाद कम लगने लगता है, दोनों ही कंडीशन जो होता है उसमें पढ़ाई नहीं होता है। तो ये भी बात आइडिया सही है कि साथ में एक एग्जाम्पल मेरे साथ,
जब भी हम लोग एग्जाम होता था तो हम लोग एग्जाम के मतलब मात्र 5 दिन पहले ही पढ़ते थे या एग्जाम की रात को पढ़ते थे। उससे पहले 2 महीना में एक ही बार एग्जाम होता था, एक दिन भी नहीं पढ़ते। तो लोग उस दिन क्या लगता था, जिस दिन रात को हम लोग पढ़ लिया करते थे या 5 दिन पहले पढ़ लिया करते थे, तो ऐसा मतलब फील होता था कि हमको प्रोफेसर से ज़्यादा आता है, ऐसा फील होने लगता था। लेकिन क्लास में हम लोग बैठ के पढ़ते थे तो पता ही नहीं चलता था प्रोफेसर कहाँ पढ़ा रहा है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता था। अब कॉलेज में बताइए क्या होता है, पीछे बैठ के मोबाइल ही चल रहा है, आगे कुछ भी प्रोफेसर बके जा रहा है। लेकिन जब एग्जाम के एक रात पहले ऐसा लगता है ना कि प्रोफेसर से ज़्यादा हमको आता है, आज हमसे प्रोफेसर कुछ पूछेगा तो हम बता देंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि अगर मतलब साथ साथ आप चलते रहिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा, मतलब आपका रिवीजन साथ साथ चलते रहेगा, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब कि आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है तो आपको 1 महीने का टाइम चाहिए, तो आप उसमें भी दिन निकाल रहे हैं कि नहीं आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, आज ये नहीं ये पढ़ेंगे। तो इसके चक्कर में 10-15 दिन ऐसे चला गया। फिर 10-15 दिन में सोचिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है, छोड़ो। एक वो कहावत नहीं है कि क्या होता है, उस कहावत भूल गए। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए बात करेगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए कहते हैं ना कि एग्जाम जो आप लोग मैथ पढ़ेंगे, आप लोग का मेंस का एक सेक्शन है, जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 याद है आप लोगों को, स्टेटिस्टिक्स, किसी को याद आ रहा है? और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों का रिजल्ट जो है मेंस में इसलिए नहीं होता है कि स्टेटिस्टिक्स के आपको सिर्फ 2 सवाल सॉल्व करने रहते हैं और एक सवाल 38 नंबर का है, यानी 80 नंबर आपका बस एक छोटी सी मिस्टेक से चला जाता है, क्योंकि उसमें फैक्चुअली आंसर निकलता है। तो अब आप सोचिए कि अगर मैथ जिसको बेसिक 10 क्वेश्चन नहीं आता होगा, यानी जो अभी आपको स्वराज मैथ 10 क्वेश्चन पढ़ाएगा, जिसे ये बेसिक नहीं आता होगा, बेसिक में क्या है, आपको रेशियो पढ़ना है, प्रपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, इन्हीं 4 चैप्टर्स को यूज करके आपको वो स्टेटिस्टिक्स बनता है। तो ये 10 क्वेश्चन को आप मत समझिएगा कि आप जो मैथ पढ़ेंगे 20 दिन 25 दिन, वो सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिहाज से मत पढ़िएगा। आप सोचिएगा ये मेंस के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार 10 क्वेश्चन है, 500 ऐसे ही बना लेंगे, 5 तो ऐसे वो नहीं बन पाता है। सच बात है, आप पूरा मैथ पढ़ के जाइएगा ना तो 7-8 सवाल बना पाइएगा, 2-3 सवाल तो तय है कि गलत होगा, क्योंकि उस लेवल का पूछता ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ 7 क्लास के लिए 30 क्लास किया, इसका मतलब ये है कि आगे हम मेंस के लिए अपना बेसिक जो है क्लियर कर लिए। अब बेसिक के माध्यम से ही आप स्टेटिस्टिक्स का सेक्शन के लिए अगर उसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको परसेंटेज, औसत, जो प्रायिकता का जो मीन मेडियन, वो सारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए। अगर ये नहीं आता है बेसिक चीजें, तो फिर आप उस मेंस के टॉपिक को नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट यही तो कह रहा हूं। नहीं जानते हो स्वराज क्या होता है, बच्चों के माइंड में ये बैठ जाता है ना कि 5 ही सवाल तो करना है, अब वही बच्चा मेंस में जाके गलत करता है। तो ये सिर्फ आपको पीटी के लिहाज से दिमाग में लगा के मत पढ़िएगा, मैथ्स का क्लास जब भी कीजिएगा तो ये माइंडसेट रखिएगा कि हमें मेंस देना है। अब जो लोग सोचेंगे पीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो लोग तो ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं, तो माने भीड़ी है और कुछ नहीं है। तो माइंडसेट तैयार रखिएगा कि भाई मेंस में 80 नंबर पढ़ रहे हैं, 10 नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उसके 80 नंबर का ये आधार है, और जो इस आधार को समझेगा वही उस 80 नंबर को क्रैक करेगा। तो जो लोग रियली में बीबीएससी के लिए सीरियस हैं, वो मैथ्स का क्लास अनिवार्य और कंपलसरी और टाइम से करेंगे। 25 को पर्दा आ जाएगा, 25 से आप लोग का क्लास डेली 1 घंटे का लगेगा। टाइम डिसाइड नहीं है, टाइम हो सकता है रात में 9 साढ़े 9 बजे के बाद चले, या जो भी टाइम होगा, क्योंकि और अलग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पे भी पढ़ाता है, अवंती पे भी पढ़ाता है, कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है। देखो अभी मीटिंग होने वाला है 3 से 4 का, मैं जल्दी जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। एक करके सब कुछ। हाँ बताइए। रात को? और किसी का कुछ? देखिए जनरली क्या होता है ना कि मेरे शाम को जैसे 5 से 8:30 तक क्लास ही चलता है, तो उसके पहले या उसके बाद ही क्लास चलेगा जो भी। हाँ, तो 5 से 8:30 के बीच में क्लास नहीं चलेगी। 8:30 के बाद ही शाम बाद को। में ही बेटर है। बाद लीजिए क्लास, क्या एक करके हाँ बताइए। 8 बजे के बाद लीजिए ना। अच्छा हाँ। ठीक है, और किसी का? इसका तो इसका जब क्लास, मैं पहले ही कह रहा हूं कि इसका क्लास 5 से 8:30 तक लगभग फिक्स है, तो उसमें तो ये खुद ही नहीं ले सकता है। जब भी क्लास होगा मैथ का, रात के 8:30 बजे के बाद ही होगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर कहते बीपीएससी में टाइम एंड स्पीड के बारे में पूछता है क्या? ठीक है, उसमें हम लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है? उसका आशुतोष जी क्लास चलेगा ना तो ये बताएगा का सब टॉपिक होगा, सब डिस्कस कर हाँ ठीक है, वो डिस्कस कर देगा, वो क्लास चलेगा तब। जो मेंस
का अभी जो नहीं आपका सर, जब स्टार्ट कीजिएगा सर। मेरा बस जो मेन का जो आपका स्टैटिस्टिक्स आने वाला है, बहुत ही बढ़िया मतलब सब्जेक्ट है, अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ आनंद जी, स्कोर करना है। रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ आनंद जी, मुझे स्टेटिस्टिक्स खुद भी नहीं आता था, ठीक है, मैंने खुद भी इसी से स्टेटिस्टिक्स पढ़ा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, सुनिए तो स्टेटिस्टिक्स जब मैं आज से 2 साल पहले, अभी नहीं 2 साल पहले, जब मुझे बीपीएससी का क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स सॉल्व करने में दिक्कत आता था, तो मैंने एनालिसिस 2 साल पहले नहीं किया था कि भाई बन क्यों नहीं रहा है, दिक्कत आ कहाँ रही है। तो इसने खुद मुझे बताया कि ये 4 टॉपिक्स को यूज करके स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, और इसका मानना है कि स्टेटिस्टिक्स जो है बीपीएससी मेंस का GS1 जो है वो सेक्शन है जिसमें आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, देखिए 80 नंबर आपका फिक्स हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लास करके आप 80 मार्क्स उठा ला सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो सेक्शन से वो मॉडर्न हिस्ट्री, या मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को पता है, मैं जीएस में इतना अभी पीटी के टाइम इतना पढ़ा दिया हूं कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, पीटी में इतना पढ़ा दिया हूं, और जब मेंस का बैच चलेगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है। तो कुल मिला के स्कोरिंग जो सेक्शन हो जाता है ना, GS1 हो जाता है, क्योंकि GS2 में आ जाता है पॉलिटी, अब पॉलिटी में हर साल नया क्वेश्चन आता है। अब बिहार राजनीति के क्या बोलते हैं, जन्म राज्य है, वही जन्म दिया है राजनीति को, वहां बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। तो GS1 में जितना उठाना है उठा लीजिए, ठीक है। सर इसलिए सर एक बोले थे कि जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक। हाँ हाँ, वो आपको बता देगा, क्लियरिटी के साथ बता देगा। और सर आप टाइम देख लीजिए जिस हिसाब से आप आपको होगा। नहीं नहीं, टाइम वो आपको पर्दा आ जाने दीजिए, 25 तारीख को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो स्वराज का भी क्लास है, हमारा भी आराम करने का समय आ गया, तो पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। टेक केयर, आई लव यू। चलिए, और कुछ हाँ पूछना है कुछ? पूछना है पूछ लीजिए। सर एरिया वाला एक भाई आप लोग एक एक करके पूछिए जी। एमएक्स ब्लॉग नाम से जो भी बच्चा जाना, हाँ बताइए, पूछिए आप, क्या पूछना है आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आप टाइप कर दीजिए ना, अपनी जो भी डाउट है टाइप कर दीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं हाँ हाँ, मैं करता हूँ अलीसा जी, करता हूँ। अमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ बताइए अमन जी। एसआई का कुछ, अच्छा ठीक है, देखिए एसआई के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को एसआई का डेट है, और आपका सिलेबस जो आज कितना तारीख है, आज 23 तारीख है ना, तो 7 दिन है इसमें का, आप 15 दिन और ले लीजिए, यानी कि 22 दिन नहीं 20 दिन में आपका पूरा एसआई का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके एसआई में क्या बोलते हैं, भूगोल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, तो भूगोल आपका एक खत्म नहीं हुआ रहेगा 20 दिसंबर तक। बाकी आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज और आपके करंट अफेयर्स का कंटेंट और बाकी सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। और बीपीएससी का ही पूरा पीटी का सिलेबस एसआई का है, तो उसको अलग से एसआई को मत लीजिए। आप बीपीएससी का सेट बना रहे हैं, वो आपके प्रैक्टिस सेट हो गया, चैप्टर वाइज आपने टेस्ट सीरीज दिया, वो आपका कंटेंट टेस्ट हो गया, और क्लास आपने किया है, और साइंस से क्वेश्चन बेसर आता है, आपको 20 दिसंबर तक साइंस भी खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो साइंस के लिए अलग से परेशान नहीं होना है, बस अमन दी आप प्रयास कीजिएगा टेस्ट सीरीज में बेहतर से बेहतर करना। अलग से मैं आप लोग को एक काम करता हूं ना, एवरी संडे या हर 2 दिन पे एक एसआई का टेस्ट करा देता हूं। एसआई के कितने बच्चे हैं यहाँ पे, एसआई के बता देंगे। एसआई कितने कितने लोग? सिंपी जी आप भी एसआई दे रही हैं शादी के बाद? यस सर, सिंपल जी का सर वही है सर, सही है। चलिए ठीक है, फिर अब आप लोग आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है। यस टेक केयर, आई लव यू। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर। भाई सर, स्वराज सर।
किसका निगाह है जी आपके पत्थर होते कौन दिखता है? अच्छा जो झाड़ू लगाते होंगे ना, ठीक है बस। अच्छा, हाँ, ये हाँ, मैंने कहा ना परिवार पहले पढ़ाई के लिए। उसको आप कुछ कर नहीं सकते, मैं बस यही कहूँगा, आप अपनी अगर ईश्वर नहीं कर सकता तो और इसके बाद साइंस पे फोकस कीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए। मैंने अब कौन से क्वालिटी पे सेक्शन को कवर कीजिए, पीटी वाला नोट्स, तो जिसपे आपकी पकड़ है सिर्फ उसको करिए। अब ज्योग्राफी पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, तो ऐसे सेक्शन को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि कम समय में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऊंचे सेक्शन को पढ़ने के लिए जिससे प्रीलिम्स में पास होने की संभावना है। ठीक है, इससे अभी हाल से तो इन्हीं 5 पे पकड़ है, बाकी सेक्शन को आप स्किप कीजिए क्योंकि समय नहीं है। समझ गए? हाँ। कोई नहीं, नाम मत सुनिएगा, इन सब चीजों से भी नहीं किया जाता है, एग्जाम में सब बता देंगे। इन सब चीजों को ज्यादा इस्तेमाल देखा है। हाँ यार, कोई नहीं, हेल्दी रहती तो कभी आते नहीं, अब इस स्थिति में कैसे मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, ठीक।